शाम को 6 बजे ऑफिस का छुट्टी होता है। जैसे ही ऑफिस का छुट्टी होता है, एक व्यक्ति अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर के बाहर डोर बेल होता है, उसको प्रेस करता है। उसकी वाइफ का नाम होता है खुशबू। खुशबू का नाम लेकर वो व्यक्ति जो मनमोहन होता है, उसका पति होता है, वो चिल्लाता है, बुलाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है 15 मिनट बीत जाने के बाद भी उसकी आवाज़ जब अंदर से नहीं आती है, तो जो मनमोहन होता है वो घबराने लगता है, परेशान हो जाता है और सामने की जो दरवाज़ा होता है वो तोड़ देता है। जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ता है, जो अंदर का नज़ारा होता है वो देख के परेशान हो जाता है। उसके जो घर के सारे सामान होते हैं बिखरे पड़े थे, इधर उधर होते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में खुशबू खोजता है, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में खुशबू खोजता है। जब खुशबू वहाँ पे नहीं मिलती है तो फिर से किचन में जाता है, खुशबू को बुलाता है। जब वहाँ पर भी खुशबू उसकी वाइफ नहीं मिलती है तो फ़ौरन बाहर चला आता है। जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, पड़ोसी लोग होते हैं, उनको ये बताता है मनमोहन कि मेरे घर में जो सारे सामान है बिखरे पड़े हैं और जो मेरी पत्नी है घर से गायब है। जब इसकी सूचना अगल बगल में पड़ती है तो घटना स्थल पे तमाम लोग एकत्रित हो जाते हैं। उसी में से एक महिला अंदर जाती है। जब डाइनिंग रूम के बगल में जाती है तो एक बहुत सा बड़ा बक्सा होता है। जब महिला उस बक्से में कुछ देखना चाहती है तो देखती है कि जो खुशबू है उसी बक्से में है। वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और जो उसके पति होते हैं मनमोहन, उसको बताती है जो तुम्हारी पत्नी इसी बक्से में है। जब इसकी सूचना मनमोहन को पड़ती है तो फौरन दौड़ते हुए जाता है बक्से के पास। जैसे ही बक्सा खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी है खुशबू, वो इस दुनिया को छोड़ दी है। वो हमेशा हमेशा के लिए वो भगवान के पास चली गई है, मर गई है। मनमोहन जो होता है जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी जो ज़िंदगी होती है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, सारी खुशियाँ मर चुकी होती है। उसी में से एक व्यक्ति होता है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसका सूचना देता है। घटना स्थल पे प्रशासन के लोग आते हैं, अपने हिसाब से इस मामले को देख रहे थे, जांच कर रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जो बता सकता था कि जो घटना किसने किया। जो मनमोहन होता है वो सोचने लगता है कि आखिर ये कौन कर सकता है। पुलिस इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में एक खुलासा होता है कि जो महिला है खुशबू, इसका मृत्यु गला दबाकर किया गया है। जैसे ही इसको सूचना मनमोहन को पड़ती है कि जो उसकी वाइफ है उसका घटना गला दबाकर किया गया है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि जो मनमोहन होता है उसका न तो किसी के साथ लड़ाई होता है, न तो किसी के साथ रंजिश होता है, न तो किसी के साथ कुछ ऐसी बातें होती है। तो ऐसा कौन कर सकता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। घटना के 15 दिन बाद भी पुलिस घटना स्थल पे आती है, जांच करती है, लेकिन कहीं भी कातिल का अता पता नहीं चलता है। तो पुलिस सोचने लगती है कि आखिर कत्ल किया किसने। तो 2 महीने बीतने के बाद जो उसके और लोग होते हैं, जासूस लोग होते हैं, पीछे लगाती है कातिल के कि कातिल को पता करो किसी तरीके से। एक दिन जो मनमोहन होता है अपने घर में कुछ खोज रहा था। खोजते खोजते जो उसके अलमारी होता है जैसे ही ओपन करता है तो जो उसकी वाइफ के सारे जेवरात होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं। तो समझ जाता है कि जो लुटेरे हैं वो जेवरात लूटने के लिए आए थे, और जब जेवरात उनको नहीं मिला होगा तो मेरी वाइफ विरोध कर रही होगी, इसके चलते वो लोग मेरी वाइफ को मार दिए। इसके जो मनमोहन होता है इसकी सूचना फौरन पुलिस स्टेशन में जाता है, बताता है कि जो मेरे घर में जेवरात हैं, मेरी वाइफ के जो जेवरात थे वो नहीं है, कोई लेकर चला गया है। पुलिस इस बात को सुनती है तो समझ जाती है कि पूरी घटना क्या है। तो जो सुनार होते हैं वहाँ के, उनके पास जाते हैं पुलिस के लोग, और जो मनमोहन वो भी साथ में होते हैं। बताते हैं कि देखिए सैंपल है, इसी किस्म का अगर कोई गहना आपके पास आएगा तो आप मेरे को खबर कर सकते हैं। जो एरिया के टोटल सुनार होते हैं पुलिस उनको इन्फॉर्म कर देती है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अजय, वो सुनार के पास जाता है, वो गहना लेकर जाता है, बताता है कि इसको आप कुछ रख लीजिए और मेरे को कुछ पैसा दे दीजिए। उसके बाद उसके पास बहुत ही ज़्यादा गहना होता था। वो बोलता था कि कुछ टुकड़े आप इसमें से रख लीजिए, मेरे को कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन जो वहाँ के सुनार होते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना देते हैं। वहाँ पे घटनास्थल पर पुलिस जाती है और अजय को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले आती है। जब अजय को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तो फौरन मनमोहन को भी सूचना दी जाती है कि एक व्यक्ति है जिसको मेरे पे शक है। जो मनमोहन होता है फौरन पुलिस स्टेशन में जाता है तो जो अजय होता है उसको देखते ही पहचान जाता है कि जो अजय है उसके मामा का लड़का है। जो अजय था उसके मामा का लड़का था और अजय से पुलिस पूछताछ करना स्टार्ट करती है, लेकिन अजय कुछ पुलिस के सामने बकने को तैयार नहीं था। पुलिस जब अपने हिसाब से अजय के साथ पेश आती है तो अजय जो होता है पुलिस के सामने 10 मिनट भी नहीं टिक सकता था और जो किया धरा था वो बक देता है। वो बताता है कि जब मैं दोपहर का 12 बजे मनमोहन के घर गया, मनमोहन के घर जाकर पैसा मांग रहा था। जो भाभी थी चाय बनाने के लिए गई, चाय बनाकर जब वापस आई, जब मैं गहना निकाल रहा था तभी मेरे को भाभी देख ली। जब देखते ही मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो महिला होती है खुशबू बार बार इसका विरोध कर रही थी, इसका ये कर रही थी। लेकिन जो ये होता है अजय इस बात पे अटिक होता है कि उसको पैसे की इतनी लत होती है, वो पैसा लेना चाहता था। और जब इसका विरोध करती है खुशबू तो एक
चीज़ होता है, नकुली चीज़ होता है, उससे उठाकर वो अपनी भाभी पे वार कर देता है। इसके बाद उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो घबराने लगता है और घबरा कर एक बक्सा होता है, उसी बक्से में उस बॉडी को रख देता है। लेकिन इसका खुलासा कहीं नहीं होता है। जब अजय अपने मुंह से ये बात बोलता है तो वहाँ पर मनमोहन भी होता है। मनमोहन ये देख के चौंक जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि जो मनमोहन होता है बहुत सारा पैसा अजय को दे चुका था। जब भी अजय पैसा मांगता था मनमोहन से, वो दे देता था, कभी भी उसको ना नहीं बोलता था। मनमोहन बोलता है कि अगर तुमको पैसा ही चाहिए था तो तुम मेरे से ले सकता था, ऐसा करने की तुमको कौन सी ऐसी नौबत आ गई। जब ये घटना के बारे में पुलिस को पता चली तो पुलिस भी चौंक गई, हैरान हो गई कि जो कातिल है इतने कातिलाना अंदाज में इस मामले को वारदात देता है। जो इसकी सूचना है लोगों को नहीं पड़ती है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा। लोग इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगे। उस व्यक्ति को पुलिस फ़ौरन अपनी हिरासत में लेती है और हिरासत में लेकर उसको जेल भेज दिया जाता है और कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।